हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जहरा और रसोई द किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बीफ यखनी बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं बिरयानी बनाना। यहाँ मैंने 1 किलो गोश्त लिया है बीफ का। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में गोश्त डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ साबुत मसाले, जिसमें 3 तेजपात लिए हैं, 2 से 3 स्टिक दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 चक्री फूल, 1 टीस्पून काली मिर्च, 7 से 8 लौंग, थोड़ी सी जवत्री और 1 लहसुन की पूरी पोटली और नमक लेंगे स्वाद के अनुसार। 1 बड़े साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, आप चाहें तो इसको मोटा भी काट के ले सकते हैं। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून साबुत धनिया, 3 टेबल स्पून सौंफ ली है। तो इसकी हम पोटली बनाकर डालेंगे। आप चाहें तो इन मसालों को आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर ये मसाले हमने इसमें साबुत ऐसे ही डाल दिए तो यखनी को फिर छानना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि यखनी ना छाने तो आप व्हाइट कपड़ा ले लें और उसमें आप ये दोनों मसाले डाल दें और इसकी आप पोटली बना लें। और ये पोटली भी हम इसी में डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे आधा जग पानी और प्रेशर कुकर को हम यहाँ पर बंद कर देंगे। और अब हम गैस ऑन करेंगे और इस पर हम प्रेशर कुकर रखेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसको 2 विसिल आने तक पकाएंगे। और 2 विसिल आने के बाद फिर मीडियम फ्लेम पर हम इसको 2 विसिल लगाएंगे और उसके बाद हम गोश्त को चेक करेंगे कि गला है या नहीं। अगर आपको लगे कि 4 विसिल आने के बाद भी गोश्त थोड़ा कच्चा है तो आप इसको 1 से 2 विसिल और लगा सकते हैं। 4 प्रेशर आने के बाद इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये बहुत अच्छे से गल चुका है। अब हमने जो इसमें पोटली डाली है वो निकाल कर अलग कर देंगे और जो लहसुन डाला है वो भी निकाल लेंगे और इस यखनी के पानी को मैं एक बाउल में निकाल लूंगी। तो यहाँ मैंने यखनी का पानी अलग निकाल लिया है और गोश्त को यखनी से निकालकर अलग प्लेट में रख लिया है। तो अब शुरू करते हैं हम बिरयानी बनाना। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करके और जिस भगोने में हमें बिरयानी बनानी है वो लेकर गैस पे रख देंगे गर्म होने के लिए। और अब इसमें मैं डालूंगी रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ मैंने 1 किलो गोश्त लिया है बीफ का और 1 किलो गोश्त में मैं 2 किलो चावल की बिरयानी बना रही हूँ। तो यहाँ मैं तेल की क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा लूंगी। अगर आप 1 किलो चावल की बिरयानी बना रहे हैं तो तेल आप इसका हाफ डालें। छह स्पून यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज किया है और बिरयानी में गोल्डन बासमती चावल की बना रही हूँ। अगर आप बासमती चावल यूज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा तेल ज्यादा जाता है। तो तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, यहाँ मैंने 1 बड़े साइज की प्याज ली है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। इसमें हम डालेंगे प्याज और इसको हम जब तक भूनेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए यहाँ प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ साबुत मसाले, जिसमें मैंने 3 से 4 पत्ते तेजपात के, 1 टीस्पून जीरा, 3 से 4 स्टिक दालचीनी की, थोड़ी सी जवत्री, 3 बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्च, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। और इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेंगे और जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा भून जाएगा हम इसमें डालेंगे गोश्त और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम यहाँ पर हाई कर लेंगे और अब इसमें मैं डालूंगी 7 से 8 हरी मिर्च, जिसको मैंने बीच से काट लिया है। और यहाँ मैं हल्की स्पाइसी ग्रीन चिली का यूज कर रही हूँ, इससे बिरयानी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा यहाँ मैंने लिया है लंबाई में कटा हुआ अदरक, ये भी इसमें डाल देंगे।
और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बाउल फिटा हुआ दही, और हाई फ्लेम पर हम इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए ऐसे ही भून लेंगे। 3 से 4 मिनट दही को अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे यखनी वाला पानी। तो यखनी का पानी हम नाप कर डालेंगे। उसके बाद जितने पानी की हमें जरूरत होगी वो भी हम नाप कर डालेंगे। तो यहाँ टोटल 3.5 गिलास पानी है यखनी का। तो अभी इसको हम ढककर 1 उबाल आने तक पकाएंगे। तो देखिए यखनी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चावल। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, यहाँ मैं 2 किलो बासमती चावल की बिरयानी बना रही हूँ और इसको मैंने 1.5 घंटा भिगोकर साफ धो लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चावल, और पहले हम इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे क्योंकि चावल भीगे हुए हैं तो ये टूट सकते हैं। तो पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो 3.5 गिलास पानी मैंने यखनी का लिया है और 3.5 गिलास पानी मैंने अब लिया है। तो टोटल यहाँ मैंने 7 गिलास पानी का यूज किया है 2 किलो चावल बनाने के लिए। तो एक बार इसको चलाकर चेक कर लेते हैं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। तो पहले हमने यखनी में भी नमक डाला था, आप चाहें तो टेस्ट करके नमक डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने नमक टेस्ट कर लिया है, नमक कम है तो यहाँ मैं स्वाद के अनुसार और नमक ऐड करूंगी। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ मुझे पानी थोड़ा सा अभी कम लग रहा है, तो यहाँ मैं इसमें आधा गिलास पानी और ऐड करूंगी। तो यहाँ मैंने 2 किलो बासमती चावल में 7.5 गिलास पानी का यूज किया है बिरयानी को बनाने के लिए। अब इसको हम ढक देते हैं और जब ये थोड़ा सा पानी सूख जाएगा तब हम इसको खोलकर चेक करेंगे। 5 से 6 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पर ढककर पकाया है। अब हम खोलकर चेक कर लेते हैं कि इसका पानी कितना सूखा है। तो देखिए इसका पानी सूख चुका है, अभी हल्का सा पानी नीचे रह गया है। तो अब हम इसको दम लगाएंगे। तो दम लगाने से पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी ब्राउन प्याज। मैंने एक प्याज को तलकर निकाल लिया था। और यहाँ मैंने 2 टीस्पून केवड़े वाटर में 2 पिंच जर्दे वाला कलर लेकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये भी इसमें डाल देंगे। और गैस की फ्लेम हम यहाँ पर एकदम लो कर देंगे। और अब इसको मैं ढककर दम लगाऊंगी 5 से 7 मिनट के लिए। और आप चाहें तो इस पर कोई भारी चीज भी रखकर दम लगा सकते हैं। और 5 से 7 मिनट के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। अगर आपको 5 से 7 मिनट के बाद लगे कि चावल में थोड़ी सी कमी है तो आप 2 से 3 मिनट के लिए इसे सिम फ्लेम पर और दम लगा सकते हैं। 7 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस यहाँ पर ऑफ कर देंगे और अब हम इसको खोलकर चेक करते हैं। तो देखिए एक एक चावल खिला हुआ बना है और मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि चावल अच्छे से गल चुके हैं। अब इसको हम सर्व करेंगे। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और इसको हम गार्निश करेंगे फ्राई की हुई ब्राउन प्याज के साथ। तो लीजिए बीफ बिरयानी बनकर तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना